हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 28। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 गुना कर दे तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो संख्या को x मान लेंगे। संख्या बराबर x मान लेते हैं। और कहा गया है उसका 2 गुना, यानी किसका? संख्या का 2 गुना, तो 2x कर लेंगे। फिर उसमें 9 जोड़ा जा रहा है तो 2x + 9। फिर उसके बाद कहा गया है परिणाम को 3 गुना, यानी इसी का 3 गुना करना होगा। इसी का 3 गुना करना होगा तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। तो बराबर कर लेंगे यहाँ पर 75। 3 से काट लेते हैं। 3 से 75 को काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा, यानी 2x 25 बार में ये जा रहा है। 2x + 9 बराबर हो जाएगा 25। उसके बाद यहाँ से 2x बराबर ये 9 प्लस का 9 है, इस साइड जाएगा इस साइड, तो ये -25 - 9 16 हो जाएगा। उसके बाद 2x है तो 2 से ये 16 चला जाएगा, x का मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8। तो संख्या निकल कर 8 आ जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो जब स्पीड यानी चाल बराबर होता है, स्पीड बराबर दूरी अपॉन होता है टाइम। तो यहाँ से स्पीड वही निकालनी है। 250 मीटर चौड़ी सड़क है जिसको 75 सेकेंड में पार किया जा रहा है व्यक्ति के द्वारा। और इस मीटर प्रति सेकेंड को, ये मीटर प्रति सेकेंड है, क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर 18/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस 25 से 75 3 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 250 था, इसको 25 मान ली, तो यहाँ जब 0 बचा यानी 10 मान रही हूँ। फिर 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, बचा हुआ 10 2 बार में जाएगा। फिर 3 से 18 6 बार में चला जाएगा। यहाँ से 6 × 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक HCF दे रखा है 96 और लघुत्तम LCM दे रखा है 1296। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? जब भी एक संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या निकालनी हो, LCM HCF का भी वैल्यू दे रखा हो, तो उसके लिए पहली संख्या किया जाता है गुना दूसरी संख्या बराबर किया जाता है LCM × HCF। पहली संख्या जैसे कि दे रखा है 864 गुना दूसरी संख्या निकालनी है, LCM दे रखा है 1296। HCF दे रखा है 96। इस 96 से इसको काट लेती हूँ, ये चला जाएगा 9 × 6 = 54, यानी 9 बार में जा रहा है 96 से। फिर इस 9 से 1296 ये चला जाएगा 9 × 1 = 9। उसके बाद ये चला जाएगा 9 × 4 = 36। 144 दूसरी संख्या का वैल्यू 144, दूसरी संख्या का मान 144 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1240 रुपये की धनराशि को ABC में विभाजित किया गया, जिसमें A और B की राशि का अनुपात 6:5 है और B व C की राशि का अनुपात 10:9 है। तो C का हिस्सा निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 वेरिएबल है और यहाँ बी 2 बार आ रहा है, यानी बी कहने का मतलब है कॉमन है। मैं इस क्वेश्चन को प्लॉट मेथड से बताने वाली हूँ। तो जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद सी भी है। ए और बी इन दोनों का वैल्यू 6:5 है। ए और बी का मान, ए का है 6 और बी का है 5 फिर बी और सी का, बी के नीचे लिखूंगी 10 और फिर सी का है 9 तो यहाँ 9 रखूंगी। यहाँ पर अब स्थान खाली है, उसके बाद यहाँ पर खाली है। इस खाली स्थान के सामने 5 है तो यहाँ प्लॉट मेथड लगा रही हूँ, 5 आ जाएगा। फिर इसके खाली स्थान के बाद 10 है तो 10 आ जाएगा यहाँ पर।
अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से आ जाएगा 60 और यहाँ से आ जाएगा 50, यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 45। तो ये बन गया ए का अनुपात 60, बी का अनुपात 50 और सी का अनुपात 45। अब ये कट रहा है तो इसको काट लेती हूँ। 5 से चला जाएगा, 12 पचे 60, 10 पचे 50, 9 पचे 45। 5 कॉमन नंबर से ये तीनों का अनुपात, जो तीनों का मान कट रहा था, तो 12, ए का हो गया 12 अनुपात, बी का 10 और सी का आ गया 9 अनुपात। अब इन्हीं अनुपातों में बांटना है, जो कि 1240 रुपये की धनराशि को। तो क्या करना है, 1240 रुपये के बराबर करने के लिए इन तीनों के अनुपातों को ऐड करना होगा। ऐड करेंगे 12 और 10 22, 22 और ये 31 रेशियो हो जाएगा। इनका सम करेंगे, इनका सम जो कि 31 के बराबर हो जाएगा। ये जो 31 रेशियो आया है, इसी रेशियो को, ये जो 31 रेशियो आया है, इसी रेशियो को बराबर कर लेंगे, 1240 के बराबर कर लेंगे। तो 31 रेशियो बराबर 1240 यदि कर रही हूँ तो 31 से ये चला जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 4 बार में, यानी 40। जीरो है तो 40 बार में चला जाएगा। एक रेशियो का मान 40 आ गया। तो इसमें सी का हिस्सा पूछा गया है। सी का हिस्सा है 9, सी का 9 हिस्सा है। तो 9 इंटू एक रेशियो का जो वैल्यू आया है 40, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से 360 सी का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। जब ब्याज जब वार्षिक रूप से नियोजित हो तो 6,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर रेट दे रखी है, दर है 10%, दर 10% है। तो सबसे पहले इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देती हूँ। आप सभी को पता होगा 1/10 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर टाइम भी टाइम है, टाइम 1 वर्ष, 1/2 वर्ष है, यानी 1 साल। फिर उसके बाद ये हाफ ईयर। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन है, मूलधन 6,000 रुपये है। इस क्वेश्चन में मैं ट्री मेथड लगाने वाली हूँ। तो जैसे कि मूलधन है, प्रिंसिपल है 6,000 रुपये। इस प्रिंसिपल का पहले वर्ष के लिए सबसे पहले निकाल रही हूँ। रेट है 10%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आ गया। तो इस 6,000 का 1/10 करेंगे तो यहाँ से 3 शून्य है, जिसमें से 1 शून्य चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 600। फिर यहाँ पर भी 6,000 का 1/10 करना है। 6,000 में 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 600 आ जाएगा। अब फिर इस 600 का, तो ये तो हो गया 1.5 साल का, हमें निकालना है 1 साल, फिर आधा साल के लिए, यानी हाफ ईयर के लिए। तो यहाँ पर 1 साल का तो ये 600 और 600 आ गया इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इस 600 का 1/10%, 1/10 करना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो यहाँ से आ जाएगा 60, यहाँ से 60 आ जाएगा। तो ये पूरे 1 साल का है, और ये जो आधा साल है, हाफ ईयर है, उसका है 60 प्लस 6 करेंगे, 600 करेंगे, तो ये जो कि हो जाएगा हाफ ईयर का 1/2 साल का। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हमें आधा साल का निकालना है, हाफ ईयर का। तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो सबसे पहले इसको साइड में ऐड कर लेती हूँ, जोड़ लेती हूँ। तो जब जोड़ूँगी, यहाँ से 60 प्लस 600 इनको ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ से आ रहा है 660। इसी का 1/2 करना है, क्योंकि ये पूरा 1 साल का है, और फिर आधा साल यानी हाफ ईयर का 1/2। यहाँ से काटेंगे 330 आ जाएगा,
330 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो इसको भी ऐड करना होगा, क्योंकि टोटल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। ये जो हाफ ईयर का अलग से निकाली हूँ इसको ऐड कर दूंगी। तो 600 प्लस 330, इसका राइट आंसर हो जाएगा 930। 930 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से बता दे रही हूँ इसको। जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल है 6000। अब 10% इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, इसका 1/10 होता है। तो पहले वर्ष यहाँ पर इसका 1/10 कर रही हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 600 आ जाएगा। फिर यहाँ पर रेट सेम है तो यहाँ पर भी 600 ही आएगा। अब इस 600 का हमें निकालना है आधा वर्ष। ये तो पूरा 1 साल का हो गया, और फिर ये जो आधा वर्ष बचा है उसके लिए इसका निकालेंगे 1/10 कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 60। तो 60 करने के लिए यहाँ पर 600 प्लस यदि 60 कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 600। इसका 1/2 किया जाएगा, 1/2। तो 660 हो रहा था, तो इसी का आ जाएगा 330। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो ये भी ऐड हो जाएगा 330 में। 600 प्लस 330 कर देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। और सी तथा ए उसी काम को 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ ए है जो कि कार्य को 4 सही 1/2 घंटे में, 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9/2। फिर यहाँ पर बी और सी जो कि 3 घंटे में, फिर सी और ए दे रखे हैं, इनको भी सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ सी और ए, सी प्लस ए ये 2 सही 1/4 घंटे में, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2 आ रहा है, 9/4 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 है। तो कहा गया है ए और बी मिलकर 9 यहाँ पर आ जाएगा 9/2। फिर बी और सी मिलकर 3 घंटे में कार्य कर रहे हैं। सी प्लस ए मिलकर 9/4 घंटे में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसका एलसीएम निकालने के लिए हमेशा जो भी अंश होता है उसी का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ से 9 का ले लेंगे और फिर यहाँ से 9 का ले लेंगे और 3, तो एलसीएम 9 ले रही हूँ। 9 से जाएगा तो 9 एकम 9, एक बार में जा रहा है तो 1 × 2 कर रही हूँ। तो जो जिस नंबर से कटता है उसी नंबर से जो डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2। फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 9 एकम 9 एक बार में जा रहा है तो एक का ही डिनोमिनेटर हर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4। अब यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार, सी 2 बार, तीनों वेरिएबल 2 बार आ रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लूँगी। तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। और इनको मैं इनको ऐड कर रही हूँ, तो ऐड करने पर ये हो जाएगा 9 हो जाएगा 2। ये वाला 2 जो कि डिनोमिनेटर में कर दी बटा में, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी इसका मान आ गया 9/2। निकालना है तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो काम को कितने दिनों में कर लेंगे। टोटल वर्क है, टोटल वर्क 9 है, तो 9 हो जाएगा। तीनों की इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी 9/2 आ गया है। तो 9 और बटा में ये जो 2 था
यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 2 घंटे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन दे रखा है 1 और x का मान 2 से 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है रूट के अंदर है, अंडर रूट है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो जैसे कि ये अंडर रूट है, स्क्वायर रूट दे रखा है, x माइनस 1 का स्क्वायर है प्लस है, फिर अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट स्क्वायर रूट कट जाएगा, फिर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर बचेगा x प्लस x माइनस 1 प्लस हो जाएगा x माइनस 3, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 2x माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4x, तो 2x माइनस 4x, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 4%। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, यदि भिन्न का माना जाएगा 4/100 करेंगे, 4/100 करेंगे तो 4 से ये चला जाएगा 100, 1/25 आ जाएगा, तो 25 प्रति वर्ष घट रही है यानी 25 से 26 हो जाएगा, 24 हो जाएगा क्योंकि घट रहा है। तो ये पहले वर्ष का 1 साल का, फिर दूसरे वर्ष का यहाँ पर हो जाएगा दूसरे वर्ष का 25 से 24 घट जाएगा। तो कहा गया है एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 625 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा, 576 हो जाएगा। 625 इसको बराबर कर लेंगे, ये जो शहर की जनसंख्या दे रखी है 62,500 के बराबर कर लेंगे, 625 को 62,500 के बराबर कर लेंगे, तो 625 से 500 को काटेंगे तो यहाँ से एक रेशियो का माना जाएगा 100। जब 100 आ गया है तो पूछा गया है शहर की वर्तमान जनसंख्या, तो ये होगा वर्तमान जनसंख्या और इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 57,600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी? तो 12%, इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज है 12 आ जाएगा 100, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 25 चौका 100, 4 से चला जाएगा यानी 3/25 आ जाएगा, तो 25 ये टोटल कुल मिश्रण हो जाएगा, कुल मिश्र धातु 25 है और ये जो 3 भाग है ये 3 हिस्सा जो कि तांबा का है और दे रखा है 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए, तो ये जो 3 यूनिट इसको बराबर कर लेंगे 69 के बराबर, 69 केजी तांबे के बराबर, 3 से काटेंगे 69 को तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 23, 1 यूनिट बराबर 23 आ जाएगा। तो कितने मिश्र धातु हैं यही निकालना है, तो 25 इंटू यदि 23 कर देंगे तो इसमें 25 का टोटल जो है मिश्र धातु टोटल का मल्टीप्लाई कर देंगे 23 में 1 यूनिट के मान में, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 25 तिया 75, बचा यहाँ पर 7, 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा
75। ऑप्शन 575 kg ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य को 62 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 19% हानि के बदले 19% की हानि के बदले 17% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, मैं वस्तु का क्रय मूल्य को नहीं पता है तो 100 मान लूँगी। अब इसी क्रय मूल्य में से 19% जो कि हानि, 19% का लॉस, 19% का लॉस हो रहा है, इस 19% फिर 17% का प्रॉफिट हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से 100 पर यदि 19 का लॉस हो जाएगा तो यहाँ से 81 जो कि हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 81 ये सेलिंग प्राइस, 100 में से 19 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 81 जो कि सेलिंग प्राइस अवर, फिर इसका 17% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 17 117 हो जाएगा। ये भी सेलिंग प्राइस का ही रेशियो है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको बराबर कर लेंगे विक्रय मूल्य के बराबर, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य का ही अनुपात है। तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 36 रेशियो बराबर 162 कर लेंगे। जब 36 रेशियो का मान 162 के बराबर हो गया है तो सबसे पहले एक रेशियो का मान निकालने के लिए 162 बटा 36 कर लेंगे। निकालना है क्रय मूल्य तो गुना यहाँ पर 100 का कर लेंगे, तो यहाँ से 62 ये हो जाएगा 16,200। इसमें 36 का यहाँ पर बटा में सिर्फ 36 है, 36 का भाग लगा देंगे, 36 का भाग लगा देंगे तो ये चला जाएगा 4 बार में, सबसे पहले 36 चौक 44 144, उसके बाद ये चला जाएगा 5 बार में, 36 25 108 हो जाएगा यानी 45। लेकिन इसके साथ साथ एक जीरो भी आएगा क्योंकि एक जीरो बच रहा है, 450। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।